नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी पर आपका स्वागत है। काफी स्टूडेंट्स के कमेंट आए सर डेट ऑफ बर्थ पर एक वीडियो बनाइए, डेट ऑफ बर्थ हम कैसे निकालते हैं। तो आपके लिए कोई डाउट नहीं रहेगा, आप अच्छी तरीके से डेट ऑफ बर्थ निकाल सकेंगे। आप कितने दिन, कितने माह और कितने वर्ष के हो गए, आप एक एक निकाल सकते। तो इसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज है, पहले बेसिक नॉलेज जानेंगे, उसके बाद हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा आपको सॉल्यूशन कराएं। तो सबसे पहले अगर आपसे बात की जाए, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप बिल्कुल ये जानकारी आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले आपसे कहा जाए कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक महीने में कितने दिन होते हैं, तो कितने दिन होते हैं एक महीने में? 30 दिन होते हैं। ये बेसिक बात है, सामान्य जानकारी है, सभी को पता होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें, टोटल महीने 12 होते हैं। कैलेंडर के हिसाब से देखें तो कुछ 28 और 29 दिन का महीना होता है, 30 के भी होते हैं और 31 के भी होते हैं। तो वे भी जानेंगे आप, कौन से 28 और 29 दिन का है, कौन सा 30 का और कौन सा 31 का। तो जब आप डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर फरवरी की बात की जाए तो फरवरी 28 और 29 की होती है। अगर 30 दिन की बात की जाए तो 30 दिन के अंतर्गत कौन कौन से महीने आते हैं? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अब 31 दिन की बात करें तो कौन कौन से महीने आते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। यानी इतने महीने वो 31 के अंतर्गत आते हैं। अब आपको स्पष्ट पता चल गया होगा 28 और 29 का कौन सा महीना होता है, 30 के कौन कौन से महीने होते हैं और 31 का कौन कौन सा महीना होता है। अब आगे जानेंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको डेट ऑफ बर्थ कैसे निकालनी है। तो मैंने आपके सामने आज की दिनांक लिख दी है। आज की दिनांक कितनी है? 29/1/2023। कितनी है? 29/1/2023। और आपकी जो भी जन्म तिथि है वो आप लिख सकते हैं। मैंने एक ये मान ली है, आप जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ नीचे लिखेंगे। तो यहाँ 15 जनवरी 2005 मैंने ये डेट ऑफ बर्थ ली है और आज की दिनांक ऊपर ली है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जिस दिन आपको निकालना हो तो उसकी डेट, उस दिन की डेट आप ऊपर लिखेंगे, उसके बाद आपकी जन्म तिथि है वो नीचे लिखेंगे। अब आपको सॉल्व कैसे करना है, तो ये एक साधारण उदाहरण है। इसमें कोई इसमें कोई हासिल नहीं ली गई है। जब आपको हासिल लेनी होगी तो आपको थोड़ा टफ पड़ेगा मामला। तो वो भी एक एग्जाम्पल में आपको कराएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अब यहाँ से आप इसमें से ऊपर में से नीचे घटाएंगे, तो कैसे घटाएंगे? जब 9 में से 4 को 5 को घटाएंगे, कितना? 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। इसी तरीके से 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। ऊपर भी 0 1 है और नीचे भी 0 1 है। अगर 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। अब यहाँ से आप देखेंगे, 3 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ से हासिल लेंगे, जब हासिल लेंगे एक, यहाँ से हासिल लिए, कितने हो गए? 13। 13 में से जब 5 को घटाएंगे तो कितना बचा? 8। अब यहाँ कितना बचा? एक हासिल में चला गया, एक बचा। एक में से 0 गया तो कितना बचा? 1। 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। अब यहाँ से आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे, ये तो दिन आ गए 14 दिन। माह की बात की जाए तो माह है 0, माह यानी महीना। और वर्ष की बात की जाए तो कितनी वर्ष आ गई? 18 वर्ष। तो इसी तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ नीचे लिखेंगे, ऊपर दिनांक लिखेंगे, ऊपर से नीचे को घटाएंगे, तो जो भी आएगा वो इस तरीके से लिख देंगे। अगर आपको अब पता करना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 18 वर्ष और कितने दिन? 14 दिन। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी आपकी वर्ष और दिन में निकल के आ गई। या महीना 0 है इसलिए मैंने महीना लिखा नहीं, अगर जो भी महीने आते हैं वो आपको लिखने पड़ेंगे। अब आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें आपको हासिल लेनी है। तो वो हासिल किस तरीके से लेते हैं, जो मैंने बेसिक आपको ऊपर बताया था, जो बेसिक जानकारी बताई थी, उसकी जरूरत अब है आप। उसी तरीके से मैंने आज की दिनांक लिखी है, ऊपर ऊपर दिनांक लिखी है और नीचे डेट ऑफ बर्थ में मैंने ऐसा किया है कि इसमें हासिल लेने पड़े। हासिल किया। अब वहां से आप देख पा रहे हैं ऊपर 29 दिया है और नीचे 30 दिया है। 29 में से 30 घटाया नहीं जा सकता। जब घटाया नहीं जा सकता तो क्या करेंगे? हासिल लेंगे। अब यहाँ एक बात आपको समझनी होगी
अगर हम महीने से हासिल लेते हैं दिन में, तो क्या होगा, हमें दिन में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी ऐसे मान के चलिए, अगर हम महीने से तो महीने को डायरेक्ट घटा सकते हैं, और वर्ष में से वर्ष को डायरेक्ट घटा सकते हैं, और दिन में से दिन को डायरेक्ट घटा सकते हैं। अगर आपको घटाना है किस में से, अगर आपको अब घटाना है, स्पष्ट दिया हो 40 दिन में से आपको एक महीना घटाना है, तो अब 40 में से एक तो घटा नहीं सकते, इस महीने को कन्वर्ट किस में करेंगे, दिन में करेंगे। तो एक महीने में कितने दिन हो गए, 30। तब 40 में से 30 गया, कितना बचा, 10। इस तरीके से घटाते हैं। यानी जो भी यूनिट होगी, अगर महीने होंगे तो महीने महीने से घटाएंगे, वर्ष वर्ष से घटाएंगे, और दिन दिन से घटाएंगे। अगर महीने की पावर लेते हैं, यानी महीने की जो हासिल लेते हैं हम, महीने से हासिल लेंगे, तो क्या करेंगे, जब महीने से हासिल लेंगे तो अगर दिन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, कि अगर आप, अब आपको यहाँ से देखना होगा, मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ फर्स्ट महीना है, यानी फर्स्ट महीना है कौन सा होता है, जनवरी। और जनवरी माह कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो यहाँ से जब हमने हासिल ली एक, लेकिन हम जब इसे दिन में कन्वर्ट करेंगे, क्यों, यहाँ महीना है और यहाँ दिन है, तो दिन में हमने कन्वर्ट किया, तो जनवरी माह में कितने दिन होते, 31। तो मैंने कितनी से हासिल ली, 31 हासिल ली। यहां से तो एक लिया, लेकिन यहाँ 31 जोड़ेंगे, क्योंकि हम दिन में कन्वर्ट करेंगे। तो 31 और 29 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 60। 60 में से 30 गया तो कितना बचा, 30। अब यहाँ कितना बचा, जीरो। यहाँ कितना बचा, जीरो। अब यहाँ भी हासिल लेनी, अब यहाँ हासिल कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, वर्ष से। तो जब यहां से एक वर्ष लेंगे तो यहाँ महीने में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। क्योंकि यहाँ हासिल जो हम ले रहे हैं वो वर्ष में से ले रहे हैं। तो यहां से जब एक हासिल ली तो कितनी हासिल, यानी महीने में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 12। अब 12 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। अब यहां से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक हासिल इधर चली गई, तो यहाँ अब कितने बचे, 2 बचे। पहले 3 थे, लेकिन अब कितने बचे, 2। अब हम 2 में से 5 नहीं घटा सकते, तो यहां से हासिल लेंगे तो कितने हो गए, 12। 12 में से 5 गए तो कितने बचे, 7। अब ऊपर यहाँ कितना बचा, 1। क्यों, यहां से एक हासिल में चला गया तो कितना बचा, 1। 1 में से 0 कर घटाएंगे तो कितना बचा, 1। 0 में से 0 गया तो 0, 2 में से 2 गए, 2। तो इस तरीके से आप जो हासिल वाली थी वो भी आप, मुझे उम्मीद है कि आप सीख ही गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो ये क्या आ गए, दिन आ गए, और ये आ गए माह, और ये आ गए वर्ष। यानी तो आप स्पष्ट देख सकते हैं, 17 वर्ष, 11 माह, 30 दिन आ गया। अब यहां से आप, एक आप लोगों को और डाउट होगा, यहाँ जनवरी थी तो 31, इसी तरीके से जनवरी फरवरी आती है तो 28 और 29 होते हैं। तो वो एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे बाद में, उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि फरवरी कब 28 की होती है, कब 29 की होती है। वो काफी लॉन्ग वीडियो है, इसलिए अभी इसमें नहीं शामिल किया है। इसी तरीके से अगर मार्च आती है तो मार्च भी 31। फिर मार्च के बाद अप्रैल आती है तो अप्रैल कितने की है, 30 की। तो यहाँ से अगर अप्रैल होती तो यहाँ 30 जाता हासिल में, यानी यहाँ से तो 30 यहाँ हम जोड़ते। इस तरीके से ये डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। आपको ये तरीका लगभग समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।